फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का अब आपका एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाला है, इसी मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो मिनी मॉक आ रहा है उसका भी हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। मिनी मॉक भी आ रहा है उसका भी सोल्यूशन हो रहा है, और जो वीकली मॉक आता है उसका भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग जो है इस मॉक टेस्ट को देते हैं, तो आप भी इसे जरूर दीजिएगा ताकि आपका जो है तैयारी का पता चल सके कि कहाँ मतलब किस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा गलती हो रहा है, चाहे कौन सा क्वेश्चन अभी नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो उस चैप्टर की आप तैयारी कीजिएगा। तो हम इसमें जो आपके 20 मैथ के सवाल आते हैं इस मॉक टेस्ट में, उसे हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखते हैं। चाहे यूपी पुलिस का जो आपका मिनी मॉक आता है उसका भी हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चाहे आपका वीकली मॉक आता है उसका भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसका सोल्यूशन आप यहाँ से आकर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी है। देखिए, पहले आप खुद से एक बार मॉक टेस्ट दीजिएगा। अगर आपको जिस प्रश्न में दिक्कत आती है उस प्रश्न को आकर यहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आपका जो है टाइम अधिक लग जाता है, जैसे मैथ में ही आप अपना टाइम को कम कर सकते हैं, ताकि जितना आप मैथ में अपना टाइम कम कीजिएगा उतना रीजनिंग में आप अपने टाइम को अधिक दे पाइएगा। और रीजनिंग में अगर आप टाइम को अधिक देते हैं तो आपसे क्वेश्चन मतलब ज़्यादा सही होने की संभावना होती है। और यही जो रीजनिंग और मैथ है, यहाँ आप अपना एक्यूरेसी के साथ जो है रीजनिंग और मैथ में आप अपना एक्यूरेसी के साथ आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है हिंदी में आपको स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत ऊपर जा सकता है, क्योंकि यूपी के लड़कों का भी पता चला होगा एसएससी जीडी का कट ऑफ काफ़ी हाई जा गया है। ठीक है, तो आपको तैयारी बहुत बढ़िया से करना होगा। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे गए और कैसे उसे सॉल्व करके हम कम से कम टाइम के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको 20 से 25 मिनट के अंदर टोटल क्वेश्चन समझा दें। अगर आप देखिए, अगर आपका यहाँ टाइम कम पड़ जाता है तो आप मिनिमम दीजिए, जिससे आपका टाइम जो है मतलब टाइम आपका मतलब मैनेज हो जाएगा। मिनी मॉक देने से यही फायदा होता है कि टाइम जो है मैनेज हो जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं टेस्ट को। देखिए, आज 4 अगस्त है, यानी कि 4 अगस्त 2024 को संडे वीकली मॉक आता है, तो उससे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। आपके एग्जाम में 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 150 में आपका रीजनिंग रहता है 55 ठो। ठीक है, रीजनिंग देखिए 55 प्रश्न रहते हैं रीजनिंग के, 20 होता है मैथ के प्रश्न। ठीक है, 37 होता है हिंदी के और 38 होता है जीके के। आपका टोटल यहाँ 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी में आपको मैक्सिमम स्कोर करना होगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट टेस्ट करते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक डीलर अपने ग्राहकों को किसी वस्तु पर 18% की छूट देकर भी 24% का लाभ प्राप्त करता है। यदि डीलर वस्तु का क्रय मूल्य 1560 रुपया हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में मतलब एक जो होता है, एक आपको हमेशा जो फॉर्मूला ध्यान पर रखना होगा, सीपी और एमपी के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, तो सीपी में जो होता है 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट होता है, और ठीक है, और एमपी में जो होता है 100, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन लेंगे और लॉस होगा तो माइनस का साइन लेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका 18% का छूट दिया जा रहा है, तो 100 में से 18 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 82 हो जाएगा। और कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो कहिएगा 24% का जो है प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 में 24 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्रय मूल्य का मान 1560 है, तो अंकित मूल्य का मान हमें बताना है। यानी इस 82 का मान कितना है, तो 1560 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, 124 का मान पूछा जा रहा है। तो सिंपल निकालिए, क्या करेंगे, तो 1560 बटे में 82 और गुना का 124 हो जाएगा। ठीक है, 124 हो जाएगा। अब देखिए, हमें कह रहा है कि लगभग में आंसर बताना है, तो लगभग में आंसर बताने के लिए ये यानी कि पूरा कटेगा नहीं, तो देखिए इसको हम लोग अगर हम कटाते हैं, चाहे इसको डायरेक्ट 82 से भाग दीजिए, क्योंकि 124 से गुना करना हमारे लिए आसान हो सकता है। तो 82 से जैसे ही अगर हम यहाँ भाग देंगे 1560 में, 82 से हम लोग भाग देंगे किस में, तो 1560 में। ठीक है, तो 82 एकम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 82 हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4 और 15 में से 8 गया 7, 740 बचा हमारे पास। ठीक है, 740 बचा। अगर 82 में हम 8 से ले जाएंगे तो 9 से ले जाते हैं, 9 दूनी का 18, 9 8 72, 72 1 73, यानी कि लगभग ये उसका 19 गुना है। 738 है, यहाँ 740 है, यानी कि 19 गुना है लगभग। तो अगर हम यहाँ इसको 19 न लिखकर अगर डायरेक्ट हम यहाँ देखिए 19 गुना है तो 19 गुना लिख देते हैं। अगर हम 19 में यहाँ ये इसका कितना गुना है, तो लगभग 19 गुना है। तो 19 में इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 19 चौक 76, हाथ में लगा हमारे पास 7, 19 दूनी 38, 38 और 7 कितना होता है, तो 38 और 7 होता है हमारे पास, 38 और 7 हो जाएगा 45। ठीक है, 38 और 7 45 हो जाएगा। हाथ में हमारे पास लगा कितना 4, 19 से कम 19, 19 और 4 कितना होता है 23, यानी कि 2356 के आसपास आंसर रहेगा। तो देखिए 2356 के आसपास एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए, क्योंकि ये 2359 है, ये 19 से कुछ ज़्यादा हो रहा था ना, क्योंकि वहाँ 440 था, यहाँ 438 ही आ रहा था, तो
तो 19 से कुछ ज़्यादा यानी कि 2356 से कुछ ही ज़्यादा होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो लगभग में हमारा यही जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि दो संख्या ए और बी का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी का अंतर क्या है। देखिए दो संख्या है हमारे पास, एक है ए और एक है बी, ठीक है। उनका अनुपात दिया है 5:8 और इसमें कुछ जोड़ा जाता है जिससे उनका जो है अनुपात क्या हो जाता है, तो 2:3 हो जाता है। तो देखिए दोनों में 5 जोड़ा जाता है यानी कि दोनों का अंतर हमें बराबर करना होगा। यहाँ अंतर 3 का और यहाँ अंतर 1 का है, तो इसमें हमें 3 से गुना करके इसे बराबर करना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 5:8, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 3 तिरी के 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 से 9 बढ़ा 1 और 5 से 6 बढ़ा 1, यानी कि 1 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में करे 1 न बढ़कर 5 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि ए और बी के बीच अंतर कितना हो जाएगा। तो 5 और 8 के बीच अंतर कितना है, 3, यानी कि 3 का मान पूछा जा रहा है। तो 1 का मान 5 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 15। तो 15 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर किसी कार्य को 66 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। 6 पुरुष तथा 2 महिला एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए एक पुरुष है और एक महिला है, एक किसी कार्य को जो है 66 दिन में करते हैं साथ मिलकर, और दोनों का रेशियो दिया है, कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 दिया है। अगर यहाँ हम टोटल वर्क निकाले तो क्या हो जाएगा, तो एफिशिएंसी यानी कि दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 3 और 2 5 का एफिशिएंसी हो जाएगा। और टाइम कितना ले रहे हैं, 66 दिन का। अब ये टोटल वर्क हो गया। अब इसी टोटल वर्क को जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 पुरुष तथा 2 महिला काम करेंगे। तो 6 पुरुष करेंगे तो एक पुरुष का एफिशिएंसी है 3, तो 6 पुरुष का कितना हो जाएगा 18। और 2 महिला है, एक महिला का एफिशिएंसी है 2, तो 2 महिला कितना हो जाएगा 4। 18 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। 22 दिया कितना होता है 66, यानी कि 5 दिन 15 दिन में जो है वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो 15 दिन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 8950 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर इसे वार्षिक रूप से गणना किया जाता है। देखिए 8950 रुपया है, इसे सिंपल निकाल दीजिए। 9% का ब्याज लग रहा है 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ भी 9% का लगेगा और यहाँ भी 9% का लगेगा। तो इसे गुना करेंगे तो 9 पंजे 45, 9 9 81 और 4 85 हो जाएगा। 9 8 72 और 8 80, यानी कि यहाँ देखिए यहाँ 0 हट जाएगा तो 1 पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि इसका 10% 895 हो जाएगा। 9% 805.5 हो जाएगा। सेम यहाँ भी कितना हो जाएगा 805.5 हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि इस पर भी 9% का जो है ब्याज लगेगा। गुना कीजिए, 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है। 9 5 45 और 4 45 और 4 49 हो जाएगा। हाथ में लगा 4, 9 0 यहाँ हो जाएगा 4 और 9 8 72, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 72.495 हो जाएगा, ठीक है। इसका जब हम 9% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 72.495। अब इसे जोड़िए, यही हमारा टोटल जो नीचे में निकल कर है CI निकल कर है। 805 दूनी कितना होता है, तो 1610। अब 0.5 कितना हो जाएगा, तो 1611 हो जाएगा। 1611 में हमें देखिए ये किसके नज़दीक है, हमें लगभग में आंसर लाना है। तो जब भी ये 500 से नीचे रहता है, 5.5 से नीचे रहता है, तो इसे हम छोटा वाला जो वैल्यू है उसी को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 72 लिख लेंगे, और 1611 में 72 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1683 जो हो जाएगा। इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा लगभग में। तो 1683 देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ देखिए सटीक आंसर है 1685 भी है नज़दीक में, तो आप नज़दीक से आंसर नहीं निकाल सकते थे, यहाँ डायरेक्ट आपको निकालना ही पड़ता। नहीं 1685 मारिएगा अप्रॉक्स में तो आपका गलत होने का चांस है। यहाँ जो आंसर निकल कर आएगा हमारे पास 1683 ही निकल कर आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि देखिए एक संख्या और इसके 3/5वें भाग का मध्य अंतर 274 है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं उस संख्या का 20% कितना हो जाएगा। तो उस संख्या का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। हम आपसे पहले भी ये क्वेश्चन बोले हैं कि जो 3/5वां भाग बोल रहा है ना, तो नीचे वाले संख्या को मेन संख्या मूल संख्या मान लेते हैं। तो इसका जैसे ही हम 3/5 निकालेंगे तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, 3 निकल कर आ जाएगा। अब दोनों के बीच अंतर कितना है हमारे पास 2, इसका मान कह रहा है कि अंतर का मान दिया है 274। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल संख्या का 20% का मान, यानी
कि मूल संख्या कितना है 5। तो पहले मूल संख्या अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 274 बटा में 2 और गुना 5, मूल संख्या निकल कर आ गया। अब ये जो संख्या निकल कर आ गया उसका 20% निकालेंगे। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 20% को हम लिखेंगे 20 अब बटे में 100, यानी कि हो जाएगा 1 अब बटे में 5, यानी कि इसका 1/5 का मान निकालना है। तो 1/5 का मान हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूनी का 26 और 7 दूनी का 14, 137 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा बोर्ड मास है, इसे आप आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो पहले 1/16 है तो इसको 16 एकम 16 1 17/16 लिख देंगे। ठीक है, अब माइनस का देखिए 2/5 का 32 है तो इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 और 5 से ये 5 कट गया, यानी कि यहाँ बचा 1/16। ठीक है, अब माइनस देखिए ये माइनस में जो है 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे। अब भागा में यहाँ का है तो पहले इसका क्रिया होगा तो 7 7 49 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, कहिएगा 7 तेरी 21/50 बचेगा, तो 21/50 लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस देखिए यहाँ 2 है तो 2 लिख लेंगे, अब माइनस 1900 कितना होता है 76, भागा में 63 है तो नीचे में 63 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सिंपल सॉल्व कीजिए। 17 में से 1 गया 16, 16/16 बचा तो यहाँ बचा 1, अब माइनस यहाँ 1/3 है। ठीक है, भागा को गुना में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे, तो कहिएगा 50 अब बटे में 21 लिखेंगे। ठीक है, प्लस का 2 है और माइनस का 76 अब बटा में 63 है। ठीक है, अब देखिए 50 अब बटे में यहाँ 63 हो जाएगा, और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो पहले यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3, अब प्लस माइनस है तो माइनस का साइन लिखेंगे। यहाँ देखिए 50/63 है और 76/63 है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 76 और 50 को हम जोड़ेंगे। देखिए 76 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 126 हो जाएगा, तो 126 अब बटे में 63 लिख देंगे। ठीक है, 63 दूनी कितना होता है 126, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, तो 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बोर्ड मास में आप एक बार टाइम लीजिए, लेकिन एक ही बार में सही करने का प्रयास कीजिए। जैसे हम बनाए हैं वैसे ही सॉल्व कीजिएगा। आप लाइन बाय लाइन इस क्वेश्चन को जैसे बोर्ड मास का रूल कहता है वैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आपसे ये क्वेश्चन जो है कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किसी कक्षा में छात्रों के समूह की औसत आयु 15.5 वर्ष है। ठीक है, 14.5 वर्ष की औसत आयु वाले 15 नए छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, जिसके कारण कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो आरंभ में कक्षा में उपस्थित मतलब छात्रों की संख्या क्या है, देखिए मान लीजिए आरंभ में n छात्र थे जिनकी औसत आयु कितनी थी, तो कहिएगा 15.5 वर्ष था। अब देखिए 14.5 वर्ष के कितने छात्र आ गए, तो कहिएगा 15 छात्र जो है आ गए। देखिए अगर ये 15.5 के औसत उम्र वाले अगर छात्र आते हैं तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये कितना कम लेकर आए हैं, तो कहिएगा 1 कम लेकर आए हैं। कितने लोग 15 लोग, इतना कम लेकर आए हैं, जिससे औसत में है देखिए औसत पहले 15.5 था, अब औसत हो गया 15, यानी कि 0.5 की कमी हो गई है। यानी कि ये देखिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अब बटे में यहाँ हम देखिए कितने, अगर औसत में कमी कितना हुआ है 1 का, कितने लोगों में, तो कहिएगा 15, यानी कि 15 में औसत की कमी हुई है। और कितने औसत में टोटल कमी कितना हो गया, तो 0.5 का। यहाँ से हम जो निकालेंगे तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 3 15 यानी कि 30, यानी कि अभी जो छात्रों की संख्या है वो 30 है। तो पहले देखिए 30 छात्र अभी है और अभी नए छात्र कितने आए हैं, तो कहिएगा 15 नए छात्र आए हैं, यानी कि पहले छात्रों की संख्या कितनी होगी 15, तो 15 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए पहले मान लीजिए छात्रों की संख्या थी n, उनका औसत उम्र था 15.5, लेकिन 14.5 उम्र के जो है 15 नए छात्र हैं। तो 15 नए छात्र हैं तो औसत में कमी कितना है, यानी कि एक औसत कम लेकर आए हैं, कितने लोग 15 लोग, यानी कि 15 का जो है औसत में कमी हो गया है। लेकिन क्वेश्चन में कर रहा है नहीं 0.5 का कमी हो गया है, यानी कि अब यहाँ से अगर हम संख्या निकालेंगे तो इस 0.5 से भाग देंगे तो जो कि हमारा निकल कर आएगा 30, यानी कि अभी जो छात्रों की संख्या है वो हमारे पास 30 है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आरंभ में कितने थे, तो पहले देखिए अभी जो है 30 है और नए छात्र आए हैं 15, तो 30 में से 15 घटा देंगे तो आरंभ में जो हो जाएंगे हमारे पास 15 छात्र होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 14 किलोमीटर अधिक चलेगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है? देखिए, अभी अगर व्यक्ति की चाल कितनी है, साढ़े 8 किलोमीटर, यानी कि 8 दूनी के 16 और 1 17/2 किलोमीटर। लेकिन अगर उसका गति हो जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये इससे कितना कम हो रहा है? तो 12 में से जब 8.5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3.5, यानी कि 7/2 हो जाएगा। इतना किलोमीटर पर आवर का जो है स्पीड कम चल रहा था, सॉरी अधिक चल रहा है। तो दूरी कितना दूरी तय कर रहा है? तो कहेगा 14 किलोमीटर अधिक दूरी चल पा रहा है समान समय में, ठीक है। 7 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 1 का मान निकल कर आ गया 4 के बराबर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसके द्वारा तय की वास्तविक दूरी क्या है, यानी कि वास्तविक उसका चाल क्या था? तो 17/2। ये तो चाल उसका बढ़ा हुआ चाल है, ये उसका वास्तविक चाल है, यानी कि 17/2 जो है उसका वास्तविक चाल था। और 1 का मान 4 के बराबर है, तो इसका 17/2 का मान भी 4 से गुना कर देंगे, 2 से इसको कटेंगे तो 2, यानी कि उसका वास्तविक दूरी था 17 दूनी का 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर उसका वास्तविक दूरी था, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा इसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि इसे रंगने की दर 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल कितना खर्च आएगा? बाहर से रंगना है, यानी कि उसका मतलब जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अगर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है तो कहिएगा πr/l होता है, ठीक है। πr/l, एल जो होता है हमारा त्रिज्या की ऊंचाई होता है, जिसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूट अंडर त्रिज्या के स्क्वायर यानी कि r² प्लस हाइट का स्क्वायर, इसे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए 30 है 16 और कितना 34 का जो है ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। 30, 16 और 34 का जो है ट्रिपलेट बनेगा। कैसे? तो देखिए अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ 16 का स्क्वायर कितना होता है तो कहिएगा 256 हाइट हो गया। त्रिज्या कितना है तो 30 है तो 900 हो गया। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ रूट ओवर 1156 हो जाएगा। 1156 का रूट अंडर अगर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 34 का स्क्वायर होता है 1156, यानी कि एल का मान निकल कर आ गया हमारे पास 34, ठीक है। अब देखिए पाई का मान हो जाएगा 22/7। अब टोटल हमें खर्च निकालना है। पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान कितना दिया है तो आर का मान कहिएगा त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो आर का मान हो जाएगा 30 और एल निकल कर आ गया हमारे पास 34, ठीक है। इतना हमें टोटल जो है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमें रंगना है, ठीक है। और इतना रंगने का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगने का कीमत है 14, तो इसमें 14 से गुना कर देंगे। 7 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 में देखिए 34 दिया कितना होता है 102, यानी कि 1020 हो जाएगा। अब गुना यहाँ देखिए इसको हम 2 × 11 लिख सकते हैं ताकि हमारा आसान पड़े। तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे और गुना 11 है तो गुना 11 लिख देंगे। 102 चौके कितना होता है तो कहिएगा 408, यानी कि 4080 में अब हमें जो है 11 से गुना करना है। सिंपल गुना कर दीजिए 0 11 8 88, यहाँ 8 हो जाएगा 11 चौक 44, यानी कि 44,880 रुपये जो है टोटल हमें खर्च आएगा। 44,880 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10 में कि 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और अनुपात जो है 1386 और 3:7:11 है, ठीक है। हमसे पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग हमें बताना है। देखिए अगर सभी संख्या का अनुपात जो दिया है वो एचसीएफ का गुणनफल बराबर, देखिए समझिए अगर हम यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे तो वो जो होगा सबसे लोएस्ट वैल्यू में गुना करना पड़ेगा, उसी का रेशियो दिया है, यानी कि 3:7:11, 3 × 7 × 11, ये जो मान होता है वो हमारा एलसीएम के बराबर होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा 1386 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे कटाएंगे 11 से तो 11 के 11 2 8, 11 दूनी 22, 11 छक 66, 17 21, 21 छक 126 होता है, यानी कि एचसीए बराबर निकल कर आ गया हमारे पास 6, यानी कि जो संख्या हो जाएगी हमारे पास 18, 42 और 66 हो जाएगा। सब में हम लोग 6 से गुना कर देंगे, वही हमारे पास संख्या हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी संख्या है 11 और सबसे छोटी संख्या कितना है 3। 11 और 3 14 का मान पूछा रहा है, तो 14x का मान किसके बराबर हो जाएगा 14 अगुना, सब में किससे गुना करेंगे तो 6 से, यानी कि 14 छक 84 जो हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा। 84 किसके बराबर है तो ऑप्शन नंबर सी के बराबर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए सिंपल इसे सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करने में क्या है 284/5 है तो 284/5 लिख लेंगे, ठीक है। अब भागा का साइन है तो भागा का साइन, यहाँ 4/5 है तो 4/5, अब गुना 35 15 कितना होता है 50, तो 50 लिख लेंगे। और माइनस का 11 5 55 और 55 और 3 58 अब 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 50 4
देखिए 50 चौके कितना होता है 200, 200 में से अगर 58 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कहिएगा 142 अब बटे में 5 हो जाएगा। और भागा में कितना है 284 अब बटे में 5 है। ठीक है, अब इसे भागा और गुना में चेंज कीजिए, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे 284 बटे में 5 और गुना में जो हो जाएगा 5 अब बटे में 124 हो जाएगा, पलट जाएगा, सॉरी 124 नहीं 142 हो जाएगा। ठीक है, 142 हो जाएगा। 5 से इसको कटाएंगे 142 दूनी कितना होता है 284, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल कर आएगा हमारे पास 2 निकल कर आएगा। इसे काटेंगे और 2 पर हम लोग टिक मार देंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि कार्तिक और प्रभास ने क्रमशः 2500 रुपये और 3000 रुपये के एक साथ व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, शुरुआत से 8 महीने बाद कार्तिक ने व्यवसाय छोड़ दिया और प्रभास ने अपनी शुरुआती निवेश का Q% निवेश किया। ठीक है, तो वर्ष के अंत में उनके लाभ को 10:19 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो Q का मान हमें बताना है। ठीक है, 8 महीने बाद कार्तिक ने व्यवसाय छोड़ दिया और प्रभास ने शुरुआती निवेश का Q% निवेश किया। ठीक है, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 10:19 है। देखिए लाभ का अनुपात दिया है, लाभ कब होता है यहाँ समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, समझिएगा। लाभ बराबर जो होता है हमारे पास पूंजी जितना हमने पूंजी लगाया है और जितने समय के लिए लगाया, यही होता है लाभ बराबर। ठीक है, तो यहाँ समझिए, यहाँ 25 रुपया लगाया है कार्तिक ने 8 मंथ के लिए। ठीक है, सॉल्व करना है। और जो प्रभास है वो 30 रुपया लगाया है, दोनों में से 2 2 जीरो हटा दिए, 30 रुपया लगाया है 8 मंथ के लिए। और साथ ही साथ इस 30 का जो है 30 रुपया तो लगेबे किया है, प्लस और ऐड किया है कितना, इसका Q% ऐड किया है। ठीक है, और ये कितने वर्ष के लिए लगाया है, तो कहिएगा ये लगाया है 4 मंथ के लिए, क्योंकि इसने जो है वर्ष के अंत तक पैसा लगाया। ठीक है, तो 8 मंथ यहाँ और 4 मंथ यहाँ, तब जाकर लाभ का अनुपात जो निकल कर आ रहा है हमारे पास 10 और बटे में 19 निकल कर आया है। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 19 में इससे गुना करेंगे, 25 8 200 होता है, 19 दूनी का 3800 हो जाएगा। ठीक है, 3800। अब बराबर यहाँ देखिए 8 3 के 24 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा ना। अब प्लस 30 चौक 120 में 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1200। ठीक है, अब प्लस यहाँ 0 से 0 कट गया और 3Q बटे 10 है, यहाँ 10 से गुना करेंगे तो यहाँ 3Q चौके 12, यानी कि यहाँ हो जाएगा 12Q। देखिए यहाँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, तो कहिएगा 3Q, फिर ये हट जाएगा 3Q अब बटा में 10 इंटू का 4 है ये, तो 4 लिख देंगे। और गुना में हमें 10 से करना है, तो गुना में 10 से करेंगे क्योंकि उधर गुना है, तो 10 से 10 कट जाएगा, 3 चौके 12Q, जो कि हमें यहाँ 12Q लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए 24 12 36 होता है, 38 में से 36 गया कितना बचा हमारे पास 200 अब बटे में यहाँ क्यूब है तो 12 लिख देंगे। अब बराबर जो हो जाएगा क्यूब, इसी क्यूब का हमें मान निकालना था। 4 से कटाएंगे तो 3 और 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 बटा में 3 जो हो जाएगा क्यूब का मान हो जाएगा। तो 50 बटा 3 किस ऑप्शन में है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी में है। अब तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और उम्मीद है आपको क्वेश्चन जो है समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 145 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 29 सेकंड में एक पुल को पार करती है। तो पुल की लंबाई क्या है, देखिए यहाँ अगर हम दोनों तरफ हमारा जो हो जाएगा, देखिए 145 किलोमीटर तो है ट्रेन की लंबाई, और सॉरी 145 मीटर ट्रेन की लंबाई है, साथ ही साथ x मीटर मान लेते हैं पुल की लंबाई है। इस पुल को पार करने में उसे कितना समय लग रहा है, तो 29 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, और यहाँ जो है देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड, तो उसके ट्रेन का स्पीड कितना है 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 बटा 18 से गुना करना पड़ेगा। 18 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, तो 145 अब प्लस का x बराबर जो हो जाएगा 5 3 15 15 3 45, 450 में से 15 गया 435 बचा। ठीक है, 435 या 29 उधर गुना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 435 में से 145 को हम लोग घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 13 में से 4 गया 9 और 3 में से 1 गया 2, 290 मीटर जो है उस पुल की लंबाई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन करें कि एक संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो 19 शेषफल बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो इसी को हम लोग संख्या मान लेंगे। 17 जब 19 को 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल के रूप में हमें 2 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयताकार कमरा 10 मीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, 250 रुपये प्रति मीटर की दर से 1.25 मीटर चौड़े कालीन से फर्श को ढकने की लागत क्या है। देखिए कालीन की हमारे पास चौड़ाई तो दिया है कितना 1.25 मीटर, यानी कि इसके हमें लंबाई निकालना पड़ेगा, तभी जाकर 250 मीटर एक मतलब जो है
₹250 लग रहा है प्रति मीटर की तरफ से, तो पहले इसका लंबाई निकालना पड़ेगा कालीन का कि लंबाई कितना आ रहा है। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, तो दोनों तरफ उसका क्षेत्रफल बराबर करेंगे, यानी कि जितना कमरा का क्षेत्रफल है, कमरा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 10 × 7.5, और साथ ही साथ का जो कालीन है उसका क्षेत्रफल बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए लंबाई निकालना पड़ेगा, और चौड़ाई कितना है 1.25 को हम क्या लिख सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 से अगर हम इसको कटाएंगे, ये 0 से ये हट गया, ठीक है 0 से इसको हटा दिए, 5 से इसको कटाएंगे तो 15, और एल बराबर हमारे पास निकल कर आ गया 15 चौके 60 मीटर। अब देखिए 60 मीटर लंबा जो है कालीन है, और 1 मीटर लंबाई के लिए खर्च लग रहा है 250 रुपया। तो 60 मीटर के लिए क्या लगेगा, तो 250 में हम लोग 60 से गुना कर देंगे, 25 छका 150, यानी कि 15,000 रुपया जो है कालीन की लागत हो जाएगी। तो फर्श ढकने के लिए कालीन की लागत कितना हो जाएगा 15,000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करें कि इसे सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है, पहले जोड़ वाले को हम लोग साथ में लिखेंगे, इसको इसको और इसको, अभी इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ 1.0101 है, इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद 2 दशमलव कितना है, तो 4000, 4 अंक तक ले जाएंगे। ठीक है, और फिर जोड़ वाला क्या है 1.000, 2 और 0, ये हो जाएगा। अब इसे जोड़िए, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 2 1 3 और 1 4। अब इसमें से हमें घटाना है किसको, तो इसे घटाना है, घटाइए। तो 3 दशमलव कितना दिया है 679, और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, अब माइनस करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3 बचा, यहाँ 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ 13 में से 6 गया 7 बचा, और यहाँ 3 में से 3 गया 0 बचा, यानी कि 0.7331 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। क्वेश्चन करें कि वर्ष 2008 से 2011 तक की जो है बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो 2008 में है देखिए ये 120, और 2011 में है 270, यही है 8 9 10 11, ठीक है 270 है। अब देखिए कह रहा है कि एक है 120, 120 से कितना हो गया 270, तो कितना का प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो कहिएगा 150 का प्रतिशत परिवर्तन हुआ। किस पर हुआ है, तो 120 पर, 120 पर। और परसेंटेज परिवर्तन बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 0 से 0 कटेंगे, 4 से इसको कटेंगे तो 3, और 4 से इसको कटेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, 3 से इसको कटेंगे तो 5 हो जाएगा, 25 पंजे कितना होता है 125, यानी कि 125% का जो है परिवर्तन हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये कह रहा है कि 2008 से 2014 तक की औसत बिक्री क्या है। तो देखिए जोड़ दीजिए सभी को, 0 0 6, यहाँ 6 हो जाएगा तो 6 लिख लेंगे। ठीक है, 6 हो जाएगा, सबको जोड़ रहे हैं। 8 और 8 16, 16 16 7 23, 23 1 24, 24 8 32, 32 और 2 कितना होता है 34, तो यहाँ 4 हो जाएगा। हाथ में लगा 3, 3 और 3 6, 6 3 9, 9 और 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 4 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 और 1 19, 1946 हो जाएगा। औसत निकालने के लिए हमें संख्या से भाग देना पड़ेगा। टोटल संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 से हमें भाग देना पड़ेगा। भाग दीजिए, तो 7 दूनी का 14 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 5 4 7 7 49, 5 6 7 8 56, यानी कि 278,000 जो हो जाएगा उसका औसत बिक्री हो जाएगा। ठीक है, तो 278 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कितने वर्षों के दौरान बिक्री जो है 320,000 से अधिक थी। तो 320,000 से अधिक कितना वर्ष है, तो 1 वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि दूसरे सबसे अधिक बिक्री वाले वर्ष से सबसे कम बिक्री वाले वर्ष के मध्य अंतर। तो दूसरा सबसे अधिक कितना है 400, तो उससे कम कितना है 380, यानी कि दूसरा ही हो जाएगा 380। अब इसमें से सबसे कम क्या है 120, तो 120 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 6 2, 260 जो हो जाएगा, दोनों के मध्य अंतर हो जाएगा। तो 260 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो सारे क्वेश्चन ये जो है डीआई वाले आज के इजी ही थे। तो हमारा टोटल 20 क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग इसे सबमिट कर देते हैं। देखिए 34 से कितना 25 मिनट के आसपास हमने सारे आपको क्वेश्चन समझा दिए। अब व्यू रिजल्ट, आज के क्वेश्चन भी बढ़िया लेवल के थे। देखिए टोटल 20 क्वेश्चन बन गया है। अभी तक 4,616 लोगों ने इस टेस्ट को दे दिया है। तो आप भी जाकर इस टेस्ट को जरूर दीजिए। बहुत सारे 1.5 लाख प्लस स्टूडेंट इस टेस्ट को दे रहे हैं। तो आप यहाँ से अपना रैंक का जो है पता लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको सारे 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, और मिनिमम का भी सोल्यूशन हम करते हैं तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शायद SSC GD का भी जो है मॉक टेस्ट हम सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।